विजयनगर साम्राज्य की सुबह जितनी शांत और भव्य होती थी, उतनी ही रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई भी थी। एक सुबह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक गुप्त संदेशवाहक आया। उसके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट झलक रहा था। संदेशवाहक ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के कुछ हिस्सों में असंतोष फैल रहा है। यह विद्रोह की आहट है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि यह सच है तो हमें तुरंत इसे रोकना होगा। यह राज्य केवल तब तक समृद्ध रहेगा जब तक हमारी जनता संतुष्ट और एकजुट है। तेनालीराम को तुरंत बुलाया जाए। तेनालीराम दरबार में आए और पूरी स्थिति को ध्यान से सुना। राजा ने कहा, तेनाली, इस विद्रोह की जड़ तक पहुंचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें यह भी पता लगाना होगा कि यह किसके इशारों पर हो रहा है। तेनाली ने कहा, महाराज, हर समस्या का हल बुद्धिमानी और धैर्य से होता है। मुझे कुछ समय दें, मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊं। तेनाली ने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया और तेनाली ने यात्रा के दौरान देखा कि कुछ गांवों में जनता के बीच राजा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजा कर बढ़ा रहे हैं, वह जनता का ध्यान नहीं रखते, ऐसी बातें सुनाई दे रही थी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक अजनबी लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। तेनाली ने समझ लिया कि यह साजिश भीतर के ही किसी व्यक्ति की है। उन्होंने उस आदमी का पीछा करना शुरू किया और पता लगाया कि वह विजयनगर के ही एक दरबारी से जुड़ा था। उस दरबारी का नाम धनराज था, जो राजा की नीतियों से असंतुष्ट था और गद्दी पाने का सपना देख रहा था। तेनाली ने यह भी जाना कि धनराज ने पड़ोसी राज्य से मदद मांगी है। वह विजयनगर में विद्रोह फैलाकर राजा को हटाने की और खुद गद्दी पर बैठने की योजना बना रहा था। तेनाली ने अपनी बुद्धिमानी से धनराज के गुप्त ठिकानों तक पहुंचने का तरीका निकाल लिया। वह एक व्यापारी के रूप में धनराज के पास गया और कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास हथियार और आदमी हैं, लेकिन मुझे आपकी योजना का हिस्सा बनना होगा। धनराज तेनाली की चाल को समझ नहीं पाया और उसने अपने गुट में शामिल कर लिया। धनराज ने विद्रोह की रात तय कर दी। उसने राजा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए अपने समर्थकों को तैयार कर लिया, लेकिन तेनाली ने चुपचाप राजा को सारी जानकारी भेज दी। तेनाली ने धनराज से कहा, मैं आपके लिए सैनिकों को तैयार कर लाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। राजा ने अपनी सेना को सतर्क कर दिया और विद्रोह की रात धनराज और उसके समर्थकों को घेर लिया। धनराज को पकड़ लिया गया और उसके गुप्त समर्थकों को भी पकड़ लिया गया। राजा ने जनता को बुलाकर उनके साथ न्याय किया और उनके असंतोष को दूर करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की। दरबार में तेनालीराम की बुद्धिमानी की फिर से सराहना हुई। राजा ने कहा, तेनाली, तुम्हारी चतुराई और वफादारी ने विजयनगर को एक बड़ा संकट टालने में मदद की है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक सच्चे राजा के लिए जनता का विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। इसे हमेशा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद विजयनगर में शांति और एकता फिर से स्थापित हो गई। तेनालीराम की चतुराई और उनके साहस की गाथा पूरे राज्य में फैल गई और वह जनता के लिए भी प्रेरक हो गए। इस तरह की रोचक कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।